नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों इस वीडियो में। और जो व्यक्ति, जो भाई बहन, आपने सुना होगा, अन्य वीडियो में भी देखा होगा, जो बोलते रहते हैं कि पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, देवी देवता नहीं होते, तो इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि आखिर भगवान शिव को पूजना चाहिए या किसी भी मूर्ति की पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या बताया गया है, यानी दोस्तों ये तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। तीनों बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है दोस्तों। इन तीनों के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है दोस्तों, और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये तीन साधन बहुत महत्वपूर्ण है। वह तीन है दोस्तों, श्रवण, कीर्तन और मनन। इन तीनों को ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। अब इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है दोस्तों, ध्यान से सुनिए दोस्तों, और इन तीनों का क्या क्या महत्व है और इन तीन साधनों को मनुष्य किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आखिर क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, यह मैं आपको लाइव बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको 100% सत्य जानकारी मिलेगी दोस्तों, जो महाशिव पुराण में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई अन्य क्वेश्चन भी हो दोस्तों, तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आखिर क्या सत्य है, क्या रहस्य है और क्या बताया गया है महाशिव पुराण में। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। देखिए दोस्तों कि ब्रह्मदेव कहते हैं, हे मुनियों, भगवान शिव की पूजा। यह देखिए दोस्तों, इन बातों को समझिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि मनुष्य के पास ईश्वर ने बुद्धि दी है दोस्तों, तो बुद्धि का उपयोग कीजिए, उसको समझिए इन बातों को, आखिर क्या लिखा है इसमें और इसका क्या अर्थ होता है, क्या बताया गया है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए, भगवान शंकर की पूजा, प्रथम उनके नामों का जप, यानी जो हम जप करते हैं उनको माला द्वारा जो उनका जप किया जाता है वह जप कहा जाता है दोस्तों। तथा उनके गुण, यानी वाणी द्वारा उनके गुणों का उच्चारण करना, उनके गुण बखान करना, रूप, उनके रूप का दर्शन करना, विलास और नामों का युक्त परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है, यानी दोस्तों यह समस्त साधनों में सबसे उत्तम, प्रमुखतम, यानी दोस्तों प्रथम यह मनन है दोस्तों। यानी दोस्तों मनन इसी को कहा गया है। यानी दोस्तों समझिए, भगवान शंकर की पूजा यह एक मनन है दोस्तों। मन द्वारा ही उनकी पूजा की जाती है दोस्तों। बिना मन की पूजा का कोई भी अर्थ नहीं है। उनके नामों का जप, जब हम माला द्वारा उनके नामों का जप करते हैं, वह भी एक मन से होना चाहिए दोस्तों, उसी को मनन कहा गया है। तथा उनके गुणों का बखान, वह भी एक मन द्वारा होता है दोस्तों, तो इसी को दोस्तों मनन कहते हैं। और यह सबसे प्रमुख, सबसे पहला साधन है दोस्तों, और सबसे श्रेष्ठतमों में श्रेष्ठ साधन है। इसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, स्त्री क्रीड़ा में मन की आसक्ति होती है, यानी दोस्तों स्त्री क्रीड़ा में जो मन की आसक्ति हो, जैसे मन लगता है, उसी प्रकार दोस्तों वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणी में श्रवणेंद्रियों की दृढ़ता, यानी दोस्तों स्त्री क्रीड़ा में जिस तरह मन लगता है, उसी तरह मन दोस्तों जो सत्संग वगैरह हुए, ठीक है, कीर्तन वगैरह हुए, तो इनमें दोस्तों मन का लगना अनिवार्य है दोस्तों। तो यही दोस्तों श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है, इसी को श्रवण कहा गया है दोस्तों। श्रवण यानी दोस्तों कानों से सुनना, यानी दोस्तों आप कोई कथा वार्ता सुन रहे हो तो वह एक श्रवण है, क्योंकि हम किसी की वाणी को श्रवण कर रहे हैं अपने अंदर, तो उसी को श्रवण कहा जाता है दोस्तों, सुनना। कोई कीर्तन हुआ तो उसको श्रवण, यानी अपने अंदर श्रवण करना, तो उसको श्रवण कहते हैं दोस्तों। लेकिन यह मन से होना चाहिए। जब तक मन नहीं है तब तक दोस्तों श्रवण का कोई मतलब नहीं है। बिना मन के श्रवण का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। कोई सा भी काम हुआ दोस्तों, कोई भी काम हुआ बिना श्रवण के उसका कोई अर्थ नहीं है। जहाँ पर आपका मन नहीं है वह पूजा सक्सेस नहीं है दोस्तों, सफल नहीं होगी, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसी को दोस्तों श्रवण कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, अब आता है कीर्तन। कीर्तन किसे कहा जाता है? शंभू के प्रताप, गुण, रूप, विलाप और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, यानी दोस्तों जो हम भजन वगैरह सुनते हैं, ठीक है, संगीत या कीर्तन हुआ, वह भी एक संगीत ही है दोस्तों। तो इनमें दोस्तों शंभू के प्रताप, गुण, रूप, विलाप और नाम को प्रकट करने वाले संगीत
वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्य साधन और जिनको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। यह कीर्तन है दोस्तों, इनको कीर्तन शब्द कहा जाता है। यानी दोस्तों यह मध्यम है, यह मध्य श्रेणी में आता है दोस्तों, तो यह कीर्तन कहा जाता है दोस्तों। इसी को कीर्तन कहते हैं दोस्तों। जो आपने देखा होगा मंदिरों में जो महिलाएं वगैरह कीर्तन वगैरह करती हैं उनको कीर्तन ही कहते हैं। जो भजन वगैरह गाते हैं तो इनको कीर्तन कहा जाता है दोस्तों। यह मध्य श्रेणी में आता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे उत्तम श्रेणी में दोस्तों आप जानते हैं, तभी दोस्तों पूजा पाठ का यह विधान है दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों पूजा पाठ। कोई भी कुछ भी कहे दोस्तों, सब गलत है दोस्तों, कि ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्तियों में ईश्वर नहीं रहते, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, यानी कई तरह की बातें हैं दोस्तों। तो इनको बिल्कुल मन से त्याग दें दोस्तों, इनको बिल्कुल झूठी समझे दोस्तों। यह सब दोस्तों भ्रष्टता है, यानी दोस्तों भ्रम फैलाने के हैं दोस्तों उपाय। क्योंकि दोस्तों सबसे उत्तम यही बताया गया दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, यह मनन में आते हैं। प्रथम मूर्ति पूजा हुई, दूसरा हुआ शिव के नामों का जप, या किसी भी देवी देवता को जिसको आपने इष्ट बनाया हो, मानते हो दोस्तों, उनके नामों का जप, यह मनन है दोस्तों। और उनके रूप का वखान करना, ठीक है, वाणी द्वारा या चलते फिरते भी जो उनका नाम, आपने सबरी देखी होंगी दोस्तों, सबरी आपने सुना होगा, उन्होंने केवल राम नाम का जप ही किया था दोस्तों और उनको भगवान राम के दर्शन हो गए थे। तो यह मनन है दोस्तों, मन द्वारा। जो मन द्वारा कार्य होता है वही पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं होता। तो यह सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों मनन। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, यह कार्य अनिवार्य है, तब जाकर दोस्तों आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और आप मोक्ष के हकदार यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इन बातों को समझिए दोस्तों, सुनिए, अन्य झूठी बातों में मत रहिए दोस्तों, ठीक है। आपको कई तरीके से लोग भड़काएंगे, ठीक है। तो कई तरह की लॉजिक की बातें हैं दोस्तों, लेकिन यह सत्य है दोस्तों जो महाशिव पुराण में लिखा है। तो यही 3 प्रमुख साधन है दोस्तों जिनसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और यह इनमें सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों मनन, जो आपको मैंने बता दिया। तो आप प्रतिदिन कोशिश करें दोस्तों, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनकी पूजा अर्चना करना और उनके नामों का जप करना। यह आप निश्चित कार्य बनाए दोस्तों, तब जाकर आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी और आपके सारे संकट दूर होंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।